12वीं के नतीजे आ चुके हैं और रिजल्ट आने के बाद अब पास होने वाले सभी छात्र छात्राओं के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा है। सवाल ये है कि बेहतरीन शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए आखिरकार किस कॉलेज या किस इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया जाए। तो अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर आज हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना को साकार करने में एक बड़ा रोल अदा कर सकता है। तो जी हाँ, हम आपको लेकर पहुंचे हैं अंबाला के शाहबाद शाह मार्ग पर स्थित दिनारपुर गांव में पढ़ने वाले गैलेक्सी ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में। अगर आप बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए या फिर बीफेड जैसे कोर्स करना चाहते हैं और इन्हीं फील्ड्स में आप अपना उज्जवल भविष्य तलाश रहे हैं, तो ये कॉलेज यकीनन आपका भविष्य सुधारने में, संवारने में एक बड़ा रोल अदा कर सकता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि कॉलेज में क्या कुछ विशेषताएं हैं, किस तरह से यहाँ पर आधुनिक लैब्स के ज़रिए आपके भविष्य को और उज्जवल बनाने का प्रयास लगातार कॉलेज स्टाफ की तरफ से किया जाता है। हम आज बात कर रहे हैं छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की। तो भविष्य को कैसे तराशा जाए, ये गैलेक्सी ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बेहतरीन तरीके से जानता है। आपको बता दें कि गैलेक्सी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में बीफेड जो कोर्स है वो हरियाणा में अपने आप का पहला ऐसा कोर्स है जो यहाँ से करवाया जा रहा है। AICT और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर बीफेड का कोर्स सिर्फ इसी एकमात्र कॉलेज में करवाया जाता है। और आप लेकर हम आपको पहुँचे हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग लैब में, जहाँ पर बच्चों को बीफेड की जो ट्रेनिंग है वो किताबी शिक्षा तो यहाँ पर दी ही जाती है, उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल ज्ञान है वो भी बच्चों को दिया जाता है। जो यहाँ पर पढ़ाया जाता है वो बच्चों से खुद ब खुद करवाया भी जाता है। और सीधी सी बात, अगर हम पुरानी कहावतों की बात करें तो कहा यही जाता है कि जो काम हम खुद अपने हाथ से करते हैं वो वर्षों वर्ष नहीं भूल पाते। ये कुछ डिज़ाइंस हैं जो बच्चों द्वारा ही तैयार किए गए हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं। और हम आपको बताया कि गैलेक्सी ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में बीफेड जो कोर्स है ये हरियाणा में पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर करवाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स खुद जो ड्रेसेस उनकी तरफ से तैयार की गई हैं उन्हें फाइनल जो टचअप है वो दे रहे हैं, फाइनल टच यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इसी तरह से जो किताबी शिक्षा है उसके साथ साथ प्रैक्टिकल जो कि बेहद ज़्यादा मायने रखता है वो यहाँ पर दिया जाता है। मैम यहाँ पर मौजूद है। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। डॉक्टर अंशुल शर्मा इज़ माय नेम। मैम, कहा जा रहा है कि आपके इंस्टीट्यूट में ये इकलौता इंस्टीट्यूट है हरियाणा में कि जहाँ पर बीफेड इस तरीके से कराई जा रही है। क्या यूनिक है वो जानना चाहेंगे। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, क्योंकि इसकी जो यूनिकनेस है, इसका जो UPS फॉर्म है वो ये है कि USP है कि AICT के अंडर, बेसिकली ये कुरुक्षेत्र से एफिलेटेड है एंड AICT के अप्रूव्ड ये सिंगल वन कोर्स है। इट्स अ 4-year डिग्री प्रोग्राम एंड इट्स इक्विवेलेंट टू बीटेक। इट्स अ वेरी टेक्निकल एंड प्लस क्रिएटिव कोर्स है जो पूरे हरियाणा में कहीं पर भी नहीं है। फैशन एंड अपैरल डिज़ाइन, बैचलर ऑफ फैशन एंड अपैरल डिज़ाइन, इस नाम से ये अभी यहीं पर है और AICT अप्रूव्ड है। तो इसकी ये USP है जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहती है। मैम, अगर फैशन डिज़ाइनिंग की मैं बात करूँ तो बहुत से आसपास अंबाला, कुरुक्षेत्र, शाहबाद में बहुत से इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो एक साल में क्रैश कोर्स की तरह से ये ट्रेनिंग दे देते हैं। तो बच्चा 4 साल के लिए यहाँ क्यों आना चाहेगा? देखिए, मैं ऐसे तो नहीं कहूँगी अदर इंस्टीट्यूट में वो क्यों है या वो हमसे बुरा है या कैसा है। मैं सिर्फ अपने कोर्स की बात करती हूँ। ये 4 साल का जो कोर्स है ये एक स्टैंडर्डाइज और सफिस्टिकेटेड मैनर में है। मेरा जो कोर्स करिकुलम है वो उस स्टैंडर्ड को मैच करता है जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन में जाकर लर्न करते हैं। और अदर इंस्टीट्यूट में येस डेफिनेटली वो है, बट एज अ वोकेशनल कोर्सेज इट्स अ डिग्री। वो वहाँ पर वोकेशनल्स हैं और जो एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ उनको एफिलेट कर रही हैं
मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन उनमें और हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और AICTE बॉडी में बहुत स्टैंडर्ड का मीट होता है। एटलीस्ट कंफर्मेशन है आपके करियर की, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ना। मैम फ्यूचर किस तरह से देख सकते हैं बच्चे फैशन डिज़ाइनिंग में? देखिए 2 सेक्टर्स में जा सकते हैं फ्यूचर। सबसे पहली बात, हर कोई जितना भी आपके पास यूथ है, कुछ भी है, आपके लोग हैं, कपड़ा पहनना छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और अगर वो पढ़ रहे हैं तो टाइम टू टाइम ट्रेंड भी यूटिलाइज़ करेंगे, ऑप्ट करेंगे। हर किसी को स्टाइलिंग पसंद है, हर किसी को ट्रेंड पसंद है, हर किसी को फैशनेबल होना पसंद है। अब तो हर कोई, गांव ले लो या शहर ले लो, गांव के लोगों को भी अपनी क्लोथिंग को मैच करना अच्छा लगता है। तो फ्यूचर तो इसका बहुत ही अच्छा है। हाँ, यस, सेक्टर्स क्या क्या निकलते हैं वो मैं आपको इलैबोरेट कर सकती हूँ कि आपके पास 2 सेक्टर्स निकलते हैं इसमें, एक प्राइवेट और एक आपका रिटेल। अगर आप रिटेल में जाते हैं तो इंडस्ट्री में आप एज अ मर्चेंडाइज़र, फैब्रिक टेक्नोलॉजिस्ट, विजुअल मर्चेंडाइज़र, आपका कैड मैनेजर, ये आपके क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस्ट, आई मीन टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर, इन दोनों सेक्टर में ये वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बच्चा ऑप्ट करता है। और मैनी मोर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं कुछ का नाम ले रही हूँ। और प्राइवेटली आप इसमें अपना एक एक्सपोर्ट हाउस के खुद से एक मैनेजर और फाउंडर और डायरेक्टर बन सकते हैं। देन आप एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं, आप शुरू कर सकते हैं। अब वो स्टार्टअप्स भी ऑप्ट कैसे करें, आप ऑप्शंस वाइज डाइंग एंड प्रिंटिंग को ले सकते हैं, गारमेंटिंग को ले सकते हैं, आप सरफेस ऑर्नामेंटेशन को ले सकते हैं, आप एक्सेसरी डिज़ाइनिंग को ले सकते हैं, आप फैशन फोटोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं, आप मॉडलिंग सेक्टर में प्राइवेटली इसमें आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी वास्ट एरिया एंड वेरी गुड एंड वेरी क्रिएटिव वास्ट एरिया। ये तो मैम आपकी लैब की बात होगी, आपके कोर्स की बात होगी। ओवरऑल गैलेक्सी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूं, कैसा एटमॉस्फेयर यहाँ पर रहता है? देखिए, इट्स अ वेरी वंडरफुल एटमॉस्फेयर, सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट जिसे कहते हैं ना, वो मैं इस इंस्टीट्यूशन को पिछले 11 साल से देख रही हूँ और इसी एटमॉस्फेयर में 24 आवर्स रहती हूँ। तो अगर हम बोर नहीं हुए तो बच्चे कैसे होंगे? हमने तो हर जनरेशन में इसको ऑप्ट किया है। हम लोग फन, यहाँ पे फ़न भी है, एजुकेशन भी है, सिंसियरिटी भी है और मस्ती मौज जो है वो है। बच्चों के लिए बंक्स भी हैं, बंक्स भी बहुत रेडी रखते हैं हमारे बच्चे। तो वेरी हेल्दी एनवायरनमेंट एंड बहुत अच्छा है, मज़ा आता है। बंक्स की मैडम ने बात की है, सबसे पहले स्टूडेंट से ही बंक्स के बारे में ही बात करेंगे, फिर कोई टेक्निकल बात करेंगे। कितने बंक्स प्लान किए थे, कितनी क्लासेस बंक की? सर मतलब ये है कि जैसे हम लोग क्लासेस लगाते हैं तो थोड़ा बोर हो जाते हैं क्लासेस लगा के, तो उसके लिए थोड़ा बंक कर लिया जाता है, तो इसका कोई वो नहीं है। आपका नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले। आई एम अंजू। अंजू, फैशन डिज़ाइनिंग ही क्यों चूज़ किया और उसके लिए गैलेक्सी ग्लोबल ही क्यों? सर थोड़ा इंटरेस्ट होता है आप बच्चे का कि वो किस लाइन में जाना चाहता है, बट ये है कि BPhD में थोड़ा इंटरेस्ट था और जैसे ये मॉडलिंग वगैरह, फैशन शो वगैरह होते हैं, वो सारे कुछ कराया जाता है। और मतलब ये है कि बच्चे को देखना चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है और उसकी फैसिलिटीज़ के बारे में भी देखना चाहिए। तो वो BPhD में मतलब यहाँ पे गैलेक्सी में हमें दी जा रही हैं वो सारा कुछ। और जैसे हमें ये मतलब प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, पहले हम लोग थ्योरीज वगैरह करते हैं, तो वही सब कुछ हमें प्रैक्टिकल में भी कराया जाता है। और टीचर्स का अगर हम बात करें तो टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं, तो मतलब बच्चे को पूरा सपोर्ट किया जाता है। और जो मस्ती वगैरह होती है वो भी मतलब ओवरलोडेड ही है, अगर देखें तो मस्ती भी ओवरलोडेड है। और थ्योरी के साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल जो एजुकेशन है वो भी दी जाती है। आपका नाम क्या है? सिमरनप्रीत। सिमरन, डिज़ाइन आप कर रहे हैं खुद, कितनी ड्रेसेस अभी तक डिज़ाइन की हैं कॉलेज में? कॉलेज में काफ़ी ड्रेसेस डिज़ाइन कर चुकी हूँ मैं, कॉलेज में भी और वैसे भी घर पे भी ट्राई करते हैं। टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं हमारे, मतलब अगर कुछ नहीं भी समझ आता तो जितनी बार भी पूछते हैं उतनी बार बताते हैं वो। सिमरन को ये भी बताना पड़ता होगा कि मैं स्कूल की गर्ल नहीं हूँ, कॉलेज गर्ल हूँ। यस सर, ज़रूर। हर कोई जो भी मिलता है यही पूछता है कि कौन सी क्लास में हो या कैसे है। जब बताते हैं कि BPhD 3rd ईयर में हो चुके हैं रिसेंटली, तो कोई भरोसा ही नहीं करता। 2 साल कैसे निकले हैं, क्या कुछ सीखा है और कितनी क्वालिटी हम कहेंगे कि निखार आया है एजुकेशन में, प्रैक्टिकल में? हाँ जी सर, बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे पहले हमें थ्योरी करवाते हैं, फिर उसकी ड्राफ्टिंग वगैरह होती है, फिर उसके बाद पूरा प्रैक्टिकल तैयार होता है हमारा, जो भी ड्रेस हम डिज़ाइन करते हैं। इक्विपमेंट्स की अगर बात करें, क्योंकि बेस जो है वो मशीनों पर टिका होता है, किस तरह के इक्विपमेंट्स यहाँ पर कॉलेज की तरफ से आपको दिए जाते हैं, क्या कुछ उसमें सिखाया जाता है?
सर काफ़ी कुछ सिखाया जाता है। जैसे हमारी स्टार्टिंग होती है चिल्ड्रन क्लॉथिंग से, तो उसमें हमें जैसे काफ़ी कुछ होता है सर, ब्लूमर वगैरह हो गया, स्कर्ट्स होगी, काफ़ी कुछ सिखाया जाता है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है और फ्यूचर जो है वो मैडम ने बताया है कि काफ़ी वास्ट जो ऑप्शंस हैं बच्चों के पास यहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग में रहते हैं। कॉलेज फैशन डिज़ाइनिंग में अपने आप में यूनिक जो आयाम है वो तो स्थापित कर ही रहा है, उसके साथ साथ जो टेक्निकल एजुकेशन है वो भी कॉलेज पिछले कई सालों से जो है वो यहाँ पर देता हुआ नज़र आ रहा है। क्या कुछ टेक्निकल एजुकेशन में क्वालिटीज़ हैं, किस तरह से वहाँ पर बच्चों की ट्रेनिंग रहती है, किस तरह की शिक्षा दी जाती है, वो भी दिखाते हैं आपको। तो ये तो हमने बात की थी फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज़ की, जिसमें कॉलेज जो है वो पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं एक यूनिक स्थान पर खड़ा है। अब बात कर लेते हैं कॉलेज में टेक्निकल एजुकेशन की। तो जो हमने टेक्निकल कोर्सेज़ बताए आपको, चाहे वो बीटेक है, एमटेक है, उन सभी की एक अच्छी शिक्षा जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। इस वक्त कॉलेज की हम कंप्यूटर लैब में मौजूद हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं और सर भी जो हैं तरुण धीमान जी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तरुण जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि किस स्ट्रीम से हैं आप और क्या तरह से यहाँ पर शिक्षा दी जाती है? सर, मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हूँ और कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पिछले 2009 से हर बैच हमारा बहुत ही अच्छा निकला है। प्लस हर बैच में हमने जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको प्लेसमेंट प्रोवाइड की है। अभी लास्ट ही हमारा विप्रो में स्टूडेंट प्लेस हुआ है, हमारा लास्ट बैच का 2020 बैच का, 21 बैच का इनफैक्ट। और उससे पहले भी हमारे बच्चे जो हैं NIC वगैरह में, विप्रो में, उसके अलावा TCS में वो प्लेस्ड हो चुके हैं हमारे। सर, कंप्यूटर लैब्स की अगर बात करें तो किस तरह से डिज़ाइंड हैं, कितने सिस्टम्स जो हैं वो कॉलेज में? हमारे यहाँ टोटल 12 नंबर ऑफ लैब्स हैं। हर एक लैब में 33 PC वहाँ पर हैं, इक्विप विद ऑल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। जो भी हमारा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, विंडोज़ है, वो सब कुछ हमारे पास लेटेस्ट में है। एमटेक के लिए हर तरह का सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पे अवेलेबल करवा रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कॉलेज की तरफ से बेहतरीन दिया जा रहा है। बच्चों को क्या कुछ अनुभव यहाँ पर होता है? आपका नाम क्या है जी? हेलो सर, आई एम अभिषेक, करंटली परस्यूइंग बीटेक इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दिस कॉलेज। अभिषेक, किस तरह की एजुकेशन यहाँ पर दी जा रही है? क्योंकि आपने बताया कि अभी आपकी एजुकेशन चल रही है, 2 साल निकल चुके हैं आपके कॉलेज में। किस तरह से पढ़ाया गया है और कंसेप्ट जो हैं वो किस तरह क्लियर करवाए जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, बहुत ही अच्छी एजुकेशन है, मतलब कि इट हैज़ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन अमंग द टॉप कॉलेजेस इन हरियाणा। सो एजुकेशन के मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं और हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती स्टडी के रिलेटेड। अगर जैसे हमारा कॉलेज टाइम के बाद भी हम जिस मर्जी टाइम हम टीचर्स को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम है या कुछ समझ ना आया हो तो हम सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं। टीचर्स जब पढ़ाते हैं कंसेप्ट ईजिली समझ में आ जाते हैं? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि टीचर्स जो हैं वो यहाँ किस लेवल के? जी सर, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, सब एक्सपीरियंस टीचर्स हैं यहाँ पर। और जहाँ तक समझने की बात है तो ज़्यादातर हमें फर्स्ट अटैम्प्ट में समझ आ जाता है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि कभी भी हम उनसे कोई भी एडवाइस ले सकते हैं या फ्यूचर के रिगार्डिंग भी सब एडवाइस मतलब हम टीचर से सारी तरह की बात कर सकते हैं। तो बिल्कुल जो छात्र हैं वही बता रहे हैं कि कॉलेज जो है वो किस तरह से उनका भविष्य और ज़्यादा उज्जवल, उनकी जो स्किल्स हैं उन्हें निखारने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं जिन्होंने बताया है कि अब एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन कोविड में भी कॉलेज ने पूरे 40-40 मिनट के जो लेक्चर्स हैं वो लिए हैं। चाहे वो थ्योरी की बात हो या प्रैक्टिकल्स की बात हो, हर पॉइंट पर अगर स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट होता है तो गैलेक्सी ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के जो लेक्चरर्स हैं वो हर कदम पर अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं। और यही कारण है कि आज बच्चे यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि किसी भी तरह का प्रेशर उनके माइंड में जो है वो नहीं है। अपने फ्यूचर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। और अब गैलेक्सी ग्लोबल के कुछ और जो खासियत हैं वो भी दिखाते हैं आपको। गैलेक्सी ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आज हम मौजूद हैं और शिक्षा के इस मंदिर में
किताबों की एक अच्छी खासी कलेक्शन जो है वो भी मौजूद है। इस वक्त हम कॉलेज की लाइब्रेरी में मौजूद हैं और आपको यहाँ पर हम आप बता दें कि कॉलेज में ना सिर्फ तकनीकी शिक्षा बल्कि मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कोर्स हैं वो भी एक प्रोफेशनलिज्म के तरीके के साथ करवाए जाते हैं। कॉलेज का जो स्टाफ है वो पूरी तरह से सक्षम है कि बच्चों को यहाँ पर अच्छी शिक्षा दी जाए और उस शिक्षा के साथ साथ बच्चों को उस काबिल बनाया जाए कि वो आने वाले समय में अपना एक खुद को अच्छे मुकाम पर खड़ा कर सकें। कॉलेज में हमने आपको पहले ही बताया है कि जो स्टाफ है वो सभी इस लेवल के स्टाफ यहाँ पर नियुक्त किया गया है जो अपने आप में शिक्षा के क्षेत्र में एक नाम जो है वो रखते हैं, जिनका लंबा चौड़ा या फिर यूँ कहें कि अच्छा खासा जो एक्सपीरियंस है वो शिक्षा के क्षेत्र में उनका यहाँ पर है। ऐसे ही शिक्षकों की निगरानी में बच्चे यहाँ पर दिन भर पढ़ते हैं और अपना भविष्य जो है उसे और ज़्यादा उज्जवल बना रहे हैं। MBA डिपार्टमेंट की जो हेड में है वो इस समय हमारे साथ मौजूद है। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे जी? डॉक्टर शुभकामना राठौर। मैम, सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, कितने सालों से आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और कहाँ कहाँ आपने अभी तक जो टीचिंग है वो दी है? इससे पहले मैंने 2 इंस्टीट्यूशंस में टीचिंग दी है। आई एम नेट क्वालिफाइड PhD इन फाइनेंस एंड आई एम हैविंग टोटल एक्सपीरियंस ऑफ 14 ईयर्स इन टीचिंग। तो बिल्कुल 14 साल का एक्सपीरियंस आप सुन सकते हैं। और मैम, MBA के आप हेड की दिया गया, आपको जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले MBA की हम बात कर लेते हैं। MBA का जब नाम आता है एक प्रोफेशनलिज्म सबसे पहले माइंड में आता है, तो किस तरह यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है? एक्चुअली फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जो हमारा फोकस रहता है दैट इज़ बेसिकली हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं केस स्टडीज़ के थ्रू, लाइव प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल विजिट्स, मॉक इंटरव्यूज़, ग्रुप डिस्कशन, इस तरह की एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द ईयर हम लोगों की स्टूडेंट्स के साथ एंगेज रहते हैं। मैम, रिजल्ट्स की अगर बात की जाए तो कैसे रिजल्ट्स निकलते हैं MBA में? यूनिवर्सिटी के हमारे 100% रिजल्ट्स रहते हैं। हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट्स 90% अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट्स हमारे प्लेस्ड हैं, बहुत अच्छी कंपनीज़ के साथ प्लेस्ड है। मैम, प्रोफेशनलिज्म की जब भी बात आती है तो काफ़ी सीरियस एटमॉस्फेयर माइंड में आता है। क्या आप लोगों के क्लासरूम्स में भी जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस, वो पिन ड्रॉप साइलेंस वाली बात रहती है? एक्चुअली मैनेजमेंट की जब हम स्टडीज़ की बात करते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहाँ पे हमारा इंटरेक्टिव सेशन रहता है। जितना टीचर की तरफ से बताया जा रहा है सेम वे स्टूडेंट की तरफ से भी वैसा ही रिस्पांस आता है, तो दैट इज़ बेसिकली इंटरेक्टिव सेशन। पिन ड्रॉप साइलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे कोर्सेज़ में। हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स जितना ज़्यादा इंटरेक्टिव होंगे, जितना ज़्यादा अपनी सजेशंस, जितनी ज़्यादा अपनी क्वेरीज हमसे पूछेंगे उतना ही उनके लिए बेटर होगा। तो हमारे यहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस का एटमोसफेयर नहीं है सर। तो मतलब बच्चे बिल्कुल फ्री माइंड या यूँ कहें कि बिना प्रेशर के पढ़ते हैं? एग्जैक्टली, बिना किसी प्रेशर के अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस, अपने जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं फैकल्टी मेंबर्स के साथ। मैम, इस वक्त लाइब्रेरी में हम खड़े हैं, कितनी बुक्स की कलेक्शन यहाँ पर मौजूद है? हमारे पास सर लाइब्रेरी में अप्रॉक्सीमेटली 44,000 बुक्स हैं। 500 की कैपेसिटी है हमारी लाइब्रेरी की, सिटिंग कैपेसिटी है, और हमारे यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 500 जर्नल्स एंड मैगजीन्स अवेलेबल हैं अभी लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स के लिए। मैम, आज हम गैलेक्सी ग्लोबल हमने पूरा इंस्टीट्यूट देखा है, काफ़ी कोर्सेज़ यहाँ पर हैं, तो एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि मैनेजमेंट के लिए बच्चा आज की डेट में मार्केट में बेहद से कॉलेजेस हैं, गैलेक्सी ग्लोबल ही क्यों चूज़ करें? गैलेक्सी ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में बेसिकली जो हमारे डिपार्टमेंट में उसको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आई डोंट फील कि उसको हरियाणा के किसी भी दूसरे कॉलेज में वो चीज़ें मिल पाएंगी। बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी हम लोगों के यहाँ है, डॉक्टरेट्स हैं 5-6 मेंबर्स तो हमारे यहाँ जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, और उसके बाद आपको लाइब्रेरी में बुक्स, नंबर ऑफ़ बुक्स अवेलेबल हैं। उसके बाद हमारा जो बेसिक एम रहता है स्टूडेंट्स के लिए दैट इज़ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। हम उसके लिए उनको केस स्टडीज़, टाइम टू टाइम ग्रुप डिस्कशन, मॉक इंटरव्यूज़, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द ईयर हम स्टूडेंट्स के लिए एंगेज करके चलते हैं। मैम, कई कॉलेजेस में देखा गया कि पढ़ाई थोपी जाती है स्टूडेंट्स के ऊपर, एक प्रेशर ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो जॉब नहीं है, फ्यूचर नहीं है। ये बात बिल्कुल जायज़ है कि अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो फ्यूचर नहीं है, लेकिन डर बना दिया जाता है। उस डर को किस तरह कम करते हैं यहाँ पर? डर की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को मोटिवेट करने की रिक्वायरमेंट है। डर की कहीं पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिक हमारा जो पर्पस रहता है वो बच्चों को मोटिवेट करने का रहता है। वी वांट कि हमारे स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हों, वो इतना ज़्यादा दे वांट टू लर्न, उनके अंदर वो होना चाहिए कि उनके अंदर पोटेंशियल, स्टूडेंट्स के अंदर सबके अंदर पोटेंशियल होता है। बेसिकली हमारा टीचर्स का क्या पर्पज़ है? टीचर्स का पर्पज़ है कि हम उस पोटेंशियल को इम्प्रूव करें और उन स्टूडेंट्स को उनका जो डर है, जो भी उनके डाउट्स हैं, उन सबको क्लियर करके उनको मोटिवेट करें कि वो आगे फ्यूचर में बढ़ सकें।
वही हमारा पर्पज़ है सर। MBA के स्टूडेंट्स अपनी ये लाइफ एंजॉय भी करते हैं कॉलेज में या? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ है, उसके बाद नंबर ऑफ़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स टाइम टू टाइम वीकली बेसिस पे आप कह सकते हैं हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स बहुत पॉजिटिवली और बहुत एंथुसियाज्म के साथ इन सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट भी करते हैं सर। मैम अभी पीछे कोविड था, तो कोविड में किस तरह से मैनेज किया गया स्टडीज़? कोविड में सर ऑनलाइन क्लासेस थी और हम लोगों ने अपनी सारी की सारी जो हमारे एक्टिविटीज़ जो भी रहती थी वो सब हमने ऑनलाइन एज सच कंप्लीट की हैं। हमने कोई भी एक्टिविटीज़ को स्किप नहीं किया थ्रू आउट द टाइम। जो भी कोविड का सिचुएशन थी हमने उस पर अपनी सारी एक्टिविटीज़ को सिस्टमैटिकली वैसे ही एंगेज करके रखा अपने स्टूडेंट्स के साथ। ऑफलाइन नहीं था लेकिन ऑनलाइन में हमने वो सब एक्टिविटीज़ कंप्लीट की और स्टूडेंट्स को अपने साथ एंगेज करके रखा है सर। मैम अभी हमने CSC के कुछ स्टूडेंट से बात की, उन्होंने बताया कि पूरे 40-40 मिनट के लेक्चर्स चलते थे। MBA में भी कंप्लीट लेक्चर्स लिए जाते थे या कुछ टाइम के लिए सेशन होता था? MBA में भी लेक्चर्स का ड्यूरेशन तो 40 मिनट्स का रहता है, बट MBA में हमारे यहाँ डेली लेक्चर नहीं होता। आज मैंने स्टूडेंट्स को एक टॉपिक कराया, कल मैं उसके ऊपर उनको केस स्टडी दूंगी, वो उनके साथ डिस्कस करूँगी। केस स्टडी वो पढ़ेंगे और वो डिस्कस करेंगे। डेली हम लोगों को न्यूज़पेपर, जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको न्यूज़पेपर पढ़ के आना होता है। डेली क्लास में जाते सबसे पहले मेरा डिस्कशन होता है रिगार्डिंग द न्यूज़पेपर, क्या अपडेटेड न्यूज़ है, क्या बिजनेस न्यूज़ है, आपने क्या क्या पढ़ा, कहीं कोई डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के बिजनेस न्यूज़ के रिगार्डिंग तो वो क्लैरिफाई करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरह से हमारा सेशन रहता है। उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को मतलब थोपा नहीं जाता कि आपको स्टडीज़ ही स्टडीज़ करनी है। वो मोटिवेटेड रहते हैं और दे यूज टू डिस्कस एवरीथिंग वट एवर इज़ गोइंग इन इंडियन बिजनेस एंड वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन इंटरनेशनल लेवल। वो सब चीज़ें डिस्कशन में रहती हैं स्टूडेंट्स के साथ कॉन्टीन्यूस बेसिस पे। किताबों के साथ साथ जो रियलिटी है उससे भी एग्जैक्टली किताबें पढ़ना, आई थिंक जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं वो बुक्स खुद पढ़ सकते हैं, मुझे उन्हें बुक्स पढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट? जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली दैट इज़ टू मेक देम वेल वर्स्ड विद द बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बेसिकली बिजनेस में कहाँ पे क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं और उनको उस चीज़ों के लिए प्रिपेयर किया जाए कि वो बिजनेस में जाएंगे, किस तरह की सिचुएशंस आएंगी, उन सिचुएशंस को स्टूडेंट किस तरह से हैंडल करेंगे। दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी आर प्रिपेयरिंग आवर स्टूडेंट फॉर दैट पर्पज़ ओनली। तो बिल्कुल ये थी डॉक्टर शुभकामना जो बता रहे थे कि यहाँ पर बच्चों को जो खास बात निकल कर सामने आई है कि किताबें पढ़ने के पीछे बच्चों को नहीं दौड़ाया जाता। जो अक्सर हमने कई इंस्टीट्यूट्स में देखा है कि बच्चा जब कॉलेज में एंटर होता है, क्लासरूम में एंटर होता है, तो सामने एक मोटी जो बुक है वो खोल दी जाती है और उसमें पैराग्राफ या फिर पेज नंबर बता दिया जाता है। सामने से टीचर डिक्टेट करते हैं और उसके बाद जो है लेक्चर चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर जो लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर हैं, उनका यही कहना है कि बच्चों को किताबें पढ़ाना सिखाने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। लाइब्रेरी की तस्वीर एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बुक्स की जो लगभग 44,000 किताबों की कलेक्शन जो है वो यहाँ पर बताई गई है और वो सामने हमें नज़र भी आ रही है। तो अगर बच्चों को यहाँ पर जो बुक्स हैं अगर वो बाज़ार से नहीं खरीद पाते तो लाइब्रेरी से वो इशू करवा कर पढ़ भी सकते हैं, अपने कंसेप्ट जो हैं वो अच्छी तरह क्लियर कर सकते हैं। और कुल मिलाकर जो बात निकल कर आती है कि अपना भविष्य जो है उसे और ज़्यादा निखार सकते हैं, उज्ज्वल बना सकते हैं। तो गैलेक्सी ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट इन दिनों बना हुआ है, या यूँ कहें कि अम्बाला में इस इंस्टीट्यूट ने एक नया जो आयाम है वो स्थापित किया हुआ है कि काफ़ी लोग जो हैं वो इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कॉलेज खुलने के बाद बेहद से इंस्टीट्यूट जो हैं वो खुले थे और फिलहाल अगर हम बात करें तो बंद भी वो हो चुके हैं, लेकिन गैलेक्सी ग्लोबल जो है वो लगातार अपनी सेवाएं लगातार शिक्षा के क्षेत्र में दे रहा है और यही कारण है कि आज इस इंस्टीट्यूट का अच्छा खासा नाम है। स्टूडेंट्स का जो विश्वास है कॉलेज के प्रति लगातार बना हुआ है। स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने स्टाफ हो, यहाँ का टीचर्स हों, या यूँ कहें कि अगर और अन्य एक्टिविटीज़ हों, क्योंकि हमने भी जब पढ़ाई की है तो कॉलेज का जो माहौल होता था वो काफ़ी हद तक प्रेशर भरा रहता था। जो कॉलेज में एग्ज़ाम की बात हो, पढ़ाई की बात हो, लगातार प्रेशर जो है वो स्टूडेंट्स में बना रहता है। लेकिन यहाँ पर बात जो है वो यही की जा रही है कि एक्टिविटीज़ जो है, कल्चरल एक्टिविटीज़ हों, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हों, वो लगातार की जाती हैं। टीचर्स खुद ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो क्लासेस बंक भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक फैमिलियर या यूँ कहें कि एक फ्रेंडली माहौल जो है वो कॉलेज में बना हुआ है और उसे बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं। एंजॉय करने के साथ साथ बच्चे यहाँ पर सीख भी रहे हैं। सीख किस तरह से रहे हैं ये टीचरों ने हमें बताया, खुद बच्चों ने बताया कि उनके ऊपर किताबें जो हैं, पढ़ाई जो है वो थोपी नहीं जाती, थ्योरी पढ़ाई जाती है। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर किए जाते हैं ताकि बच्चा खुद एक काम अपने हाथ से करेगा तो और ज़्यादा निखर कर वो जो हुनर है वो सामने आएगा। कुछ और तस्वीरें भी कॉलेज की हैं, कुछ और पहलू भी कॉलेज के हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। कॉलेज की लाइब्रेरी से निकलकर हम अब सीधा पहुंचे हैं सेमिनार हॉल में और आपको बता दें कि अब से पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा जोर जो है वो मैनेजमेंट की तरफ से दिया गया है और
स्टूडेंट्स के लिए हर वो यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं कि एक अच्छा खासा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स को दिया जा सके। यहाँ पीछे मैं आपको तस्वीर अब ज़रा सेमिनार हॉल की दिखाना चाहूँगा कि देख सकते हैं कि आप अक्सर कॉलेजेस की बात करें, हम स्कूल्स की बात करें तो इस तरह का जो सेमिनार हॉल है वो कहीं पर भी नज़र नहीं आता। नॉर्मल चेयर्स जो हैं वो लगा दी जाती हैं, कुछ टेबल्स हमें नज़र आते हैं, लेकिन अपने आप में ही बेहतरीन जो है वो सेमिनार हॉल यहाँ पर बनाए गए हैं। छात्र छात्राओं के कंफर्ट का ध्यान रखा गया है और कंफर्ट के साथ साथ शिक्षाविद जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में जोड़कर कॉलेज की तरफ से रखे गए हैं। डागर सर हैं, हम जिस समय हम भी कॉलेज में पढ़ते थे तब से हम इन्हें जानते हैं। सर स्वागत है बाला ब्रेकिंग में। दोस्त नमस्कार जी, मैं डॉक्टर एल.आर. डागर यहाँ पर फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में हूँ और यहाँ पर जो है पिछले 7 साल से हूँ। और मैं एक बच्चों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी आप कभी अपना इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करते हैं, बेहतर है 3 चीज़ें आप देखें। आपकी फैकल्टी कैसी है और साथ ही साथ वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की लैबोरेटरीज और वहाँ पे मिलने वाले चांसेस आपको जो हैं वो। इस मामले में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पास यहाँ पे फैकल्टी के मामले में प्रोफेसर आज़ाद जैसे बहुत रिनाउंड प्रोफेसर्स हैं जो तकरीबन 40 साल से ज़्यादा उनका जो है एक्सपीरियंस है। फिर एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं जिनमें हमारे डॉक्टर अंशुल शर्मा, डॉक्टर शुभकामना राठौड़, उस तरह से। और साथ ही साथ नए टीचर्स जो बडिंग टीचर्स हैं वो भी हमारे यहाँ पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर्स आते हैं। काफ़ी डॉक्टरेट भी हैं कॉलेज जी, हमारे पास कम से कम 5-6 डॉक्टर्स हैं जिनके पास बहुत वास्ट नॉलेज है और वो अपनी तरफ से जो भी बेहतर हो सकता है बच्चों के लिए, उनकी लाइफ बनाने के लिए वो हम कोशिश करते हैं। दूसरा, हमारे पास यहाँ पे जो हमारी यूएसपी है वो है हमारी वर्कशॉप्स। किसी भी वर्कशॉप में आप देखेंगे वहाँ पे डमी मशीन्स होंगी, पुरानी मशीन्स होंगी। हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से क्लियर है कि हमें पैसा नहीं कमाना, हमें यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस में है और हम जो है चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए। तो उस हिसाब से सारी की सारी मशीन्स बिल्कुल न्यू ब्रांडेड हैं और वो हमेशा वर्किंग कंडीशंस में होती हैं। जब भी बच्चा वहाँ पे जाता है तो वो वहाँ पे कोशिश करता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रैक्टिकली उन सब चीज़ों को सीखे। साथ ही साथ हमारा जो एम्फेसिस होता है वो होता है बच्चों की ह्यूमन जो वैल्यूज़ हैं उनको हम सबसे ज़्यादा बिल्डअप करते हैं। पढ़ लिख करके बच्चा नॉलेजेबल हो जाता है, लेकिन हमारी जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनको कहीं पीछे छोड़ जाता है। हमारा जो कॉलेज है वो स्पेशली इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस डालता है कि कितना हम अपने ह्यूमन वैल्यूज़ को दोबारा से वेकअप कर सकते हैं। बच्चा एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा सिटीज़न बने, उसके बाद वो कोई भी इंजीनियर या मैनेजर बने। हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बेहतरीन इंसान बने। जब भी कोई परेशानी का टाइम आएगा या अभी कोविड में जिस तरह से आया था, तो मैनेजमेंट ने खुल करके ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था हमें घर पे प्रोवाइड किया। लैपटॉप्स वगैरह दिए गए, अपने कंप्यूटर्स वगैरह दिए गए, इंटरनेट की फैसिलिटीज़, तो बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। ये जो समय था ये हमारे लिए एक बहुत टेस्टिंग टाइम था, वो हम जो है बहुत बढ़िया से कर पाए और हमारे जो बच्चे पास आउट होके गए हैं उन्होंने बहुत अच्छा इंडस्ट्रीज़ में बढ़िया प्रदर्शन किया है। और साथ ही साथ मैं भी आपको दिखाना चाहूँगा हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल की कॉर्पोरेट का पूरा स्ट्रक्चर हम यहाँ पर जो है बच्चों को शो करते हैं ताकि उनको बाहर जा कर के कभी भी ये फील ना हो कि हम कहाँ पहुँचे। जैसे बोर्ड मीटिंग्स वगैरह होती हैं, उस बोर्ड मीटिंग्स में किस तरह से बाकायदा सारे लोग बैठते हैं और आपस में डिस्कशंस होते हैं, वो यहाँ पर बाकायदा किया जाता है। साथ ही साथ हम कुछ मॉक इंटरव्यूज़ कराते हैं बच्चों के। मॉक इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि एक बच्चे को बिठाकर 4 या 5 बच्चों के पैनल के साथ उनकी इंटरव्यूज़ कराते हैं। एट दैट टाइम वो बच्चा अपनी जितनी भी स्किल्स हैं उन सबको साबित कर पाता है और जो उसके अंदर जो एक फोबिया होता है कि 4-5 लोगों के पैनल को मैं कैसे फेस करूंगा, वो यहाँ पे टोटली डिमिनिश कर दिया जाता है। तो जितनी प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे को यहाँ मिलती है, उसके बाद उसके लिए कॉर्पोरेट का जो इलाका है, जो कॉर्पोरेट का जो सिस्टम है, वो उसको बड़े आराम से इनकॉर्पोरेट कर लेता है। इंटरव्यूज़ की बात हो वाकई इजीली फेस कर, जी बिल्कुल इजीली फेस कर लेता है और बड़े कॉन्फिडेंटली वो बात कर पाता है। तो इसलिए हमने अपनी तरफ से वो सारी कोशिशें जो बच्चे को एक अच्छा लेवल पे लेके जाए प्रोफेशनली, वो हमने यहाँ पे रखी हुई है। सर प्रोफेशनलिज्म यहाँ पर बच्चों में डाला जा रहा है। टीचर्स से हमने बात की, बच्चों से बात की, काफ़ी माहौल फ्रेंडली भी रहता है। प्लेसमेंट्स की अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो क्या है, क्योंकि जब बच्चे को पेरेंट्स कॉलेज में भेजते हैं तो सवाल एक ही माइंड में होता है कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं इसमें एक बहुत अहम बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा कई बच्चों को बुरा भी लगेगा। बच्चा अपनी तरफ से कोशिश ही नहीं करेगा, ऐसे में
कई जगह हमें भी बड़ी दिक्कत होती है। सपोज़ करिए किसी बच्चे ने बहुत मेहनत करी है और उसको अगर जॉब नहीं मिल पाता है, वो जिम्मेवारी हम लेते हैं और हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं उसको कैसे न कैसे प्लेस कराएं, चाहे ऑफ कैंपस चाहे ऑन कैंपस। हम यहाँ पे जॉब फेयर्स भी करते हैं, साथ ही साथ बच्चों को हम जो है ऑफ कैंपस भी लेके जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे ने ही ये ठान लिया कि मुझे क्लियर नहीं करना है, मुझे सप्लीज वगैरह आ गई, तो ऐसे टाइम पे हम वो गारंटी हम नहीं देते। ये बिल्कुल क्लियर है सभी के लिए कि हम वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे जो ऑथेंटिकेट नहीं है। बाकी जो मेहनती बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी पढ़ाइयाँ करी हैं, जो हमने सिखाया वो सीखा है, तो उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे अपनी जॉब्स हासिल करी हैं और वो आज के दिन बहुत बेहतरीन जगह पे अपना काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये कॉन्फ्रेंस रूम है, इस वक्त यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहीं से बताया जा रहा है कि बच्चों का जो मोरल है उसे बूस्ट भी किया जाता है। प्लेसमेंट्स को लेकर कॉलेज के अन्य स्टाफ से भी बातचीत करेंगे और आखिरकार उनसे भी जानेंगे कि प्लेसमेंट्स को लेकर कॉलेज की तरफ से बच्चों को कितना सपोर्ट किया जाता है और नतीजा क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है। गैलेक्सी ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अगर आप अंबाला दिल्ली हाईवे पर सफ़र कर रहे हैं तो अंबाला से निकलते ही शाहबाद शाह मार्ग पर दिनारपुर गांव में ये इंस्टीट्यूट पड़ता है। और बात हमने शुरू की थी कि +2 के बच्चों के रिजल्ट आ चुके हैं और अब बच्चों के मन में सवाल जो है वो यही उठ रहा है कि अच्छे भविष्य के लिए अगर कुछ करना है, कुछ पढ़ लिख कर बनना है, तो किस कॉलेज में या किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया जाए। तो यहाँ पर हमने आपको अभी तक दिखाया है कि कॉलेज में क्या कुछ फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। कॉलेज के स्टाफ की अगर मैं बात करूँ तो कॉलेज का स्टाफ काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस्ड स्टाफ है। कुछ टीचर्स लेक्चरर्स जो हैं वो यहाँ पर डॉक्टरेट हैं। और अगर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसमें चाहे हम बात कंप्यूटर लैब की करें या अगर फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स की हम करें, तो हर तरफ जो है बच्चों को अच्छी खासी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। मैकेनिकल जो लैब्स हैं उनकी हम बात करें या अगर टेक्निकल अदर जो लैब्स हैं उनकी हम बात करें, तो अच्छा खासा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो है वो बच्चों को दिया जा रहा है। लेकिन बात जो निकल कर सामने आती है वही आती है कि जब भी कोई पेरेंट्स +2 के बाद अपने बच्चे को कॉलेज भेजते हैं तो दिमाग में सवाल यही होता है कि इसके बाद नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ कॉलेज के मैम मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। कमलप्रीत कौर। मैम, अगर हम आसान शब्दों में देसी भाषा में बात करें तो बच्चा जब भी कॉलेज में आता है तो पेरेंट्स यही पूछते हैं कि नौकरी लगेगा या नहीं लगेगा जी। कॉलेज के पास उसका क्या आंसर? सिंपल शब्दों में कॉलेज के पास ये आंसर होता है कि नौकरी लगेगा। हम लोग कभी भी डिनाई नहीं करते हैं कि नौकरी नहीं लगेगा, क्योंकि आज की डेट में प्रेजेंट सिचुएशन ये है, कंपनीज अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रही हैं और बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर रही हैं। दे रिक्वायर्ड, मतलब कि हमारी जीडीपी देखो एवरी ईयर ग्रो होती है। ड्यू टू पैंडमिक इट वाज डाउन, बट राइट नाउ द सिचुएशन इज़ अगर जीडीपी ग्रो होती है, इकॉनमी ग्रो होती है, तो इट मीन्स इंडस्ट्रियल सेक्टर, फैक्ट्री, हाउसेज, द पीपल आर ग्रोइंग वेरी वेल। तो उस कंसर्न में उनको कैंडिडेट्स की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है। रेदर देन दे प्रेफर द एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स, दे रिक्वायर्ड अ फ्रेश स्लोट फ्रॉम अ साइड। उसका बेसिक कंसर्न ये होता है क्योंकि फ्रेश कैंडिडेट्स को वो ऑटोमेटिकली जिस भी मोल्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स जितना उनको मिलता है उसको ऑलरेडी पुराना एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी वो उसको इतने अच्छे से नहीं सिखा सकते हैं। और जितना हमारे पास फ्रेशर बच्चा यहाँ से जाता है, दे आर अपडेटेड विद द न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू स्किल्स, न्यू आइडियाज़। एक नया जोश होता है उन बच्चों में, तो इंडस्ट्रीज़ उन कैंडिडेट्स को लेने के लिए इंटरेस्टेड होती है। और हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़, रेदर देन वी अप्रोच द कंपनीज़ हमें खुद भी अप्रोच करती हैं। कुछ कंपनीज नाम बताएंगे जो MNC हों, ऐसी जो जहाँ पे बच्चे यहाँ से प्लेस हुए हों। राइट नाउ मेरा 2021 बैच का स्टूडेंट है, चाणक्य। आई विल नेम दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। वो सिलेक्ट हुआ है अभी विप्रो में। ठीक है, 2021 जुलाई में उसकी ज्वाइनिंग थी अभी। और मेरे 2 स्टूडेंट्स, दे आर MBA स्टूडेंट्स, द पीपल आर सेलेक्टेड इन नेस्ले। माई BTech CSC स्टूडेंट्स, द पीपल आर सेलेक्टेड इन नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर चंडीगढ़। So the people are selected at higher packages, as well as we people are having tie-up, we people are associated with them in concern of training part as well as in concern of placements part. ठीक है, जैसे हमने ट्रेनिंग्स करवानी होती है ड्यूरिंग द कोर्स पीरियड, वी प्रेफर कि हमारा बच्चा जो ट्रेनिंग कर रहा है ही गो अंडर थ्रू द HCL टेक्नोलॉजीज, सो दैट कि HCL में जो टेक्नोलॉजी चल रही है, माई स्टूडेंट्स आर अपडेटेड विद दैट टेक्नोलॉजी। ठीक है, IBM, the people are providing in-house training as well as training at their own offices. Both the provisions are provided to the students. Apart from it, Dainik Bhaskar, Dainik Jagran, the media
the media houses right now the people are in, they offer good salary packages as well as jobs to my students. Apart from it, security market, people are having tie-up with Security Exchange Board of India as well as Mumbai Stock Exchange of India. बिकॉज़ क्योंकि सिक्योरिटी मार्केट में आज की डेट में जो भी कंपनी लिस्टेड होती है, बिकॉज़ हमारा एक पार्ट होता है, करिकुलम होता है, उसमें हम लोग पढ़ाते हैं कि आपने कंपनी एस्टैब्लिश की, उसको लिस्टिंग कैसे करवानी है, आगे आपकी कंपनी ग्रो कैसे करेगी, ठीक है, ये भी पार्ट होता है प्लेसमेंट्स का, बिकॉज द स्टूडेंट इज़ टर्न टू बी अ एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो राइट नाउ ये सारी एक्टिविटीज़ के साथ ही हम स्टूडेंट्स को आगे कंटिन्यूएशन में लेके जाते हैं, ताकि बच्चा एक तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो और मार्केट में जाके एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सके। राइट नाउ जो हमारी गवर्नमेंट है, इवन दे पीपल आर सपोर्टिंग स्टार्टअप इंडिया कंसेप्ट, ठीक है, दे प्रोवाइडिंग डिफरेंट लोन्स टू द स्टूडेंट्स। उनका भी मेन कंसेप्ट यही है, रेदर देन अ जॉब सीकर यू आर टर्न टू बी अ जॉब प्रोवाइडर। तो ये सारे पैरामीटर्स को हम लोग लेके चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप कंपनीज़ के नाम लेना चाहोगे तो दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जस्ट डायल, ठीक है, HCL टेक्नोलॉजी, IBM, these companies visit here on regular basis. For BTech mechanical students, people are having tie-up with JCBL, ठीक है, Metro Tires, the people come here and select the BTech mechanical students। अच्छा, BTech CSC के केस में मैंने आपको बता दिया, अभी MBA, MCA, तो ये सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो मेरे रनिंग में रिक्वायरमेंट है। वेदांतु वॉज देयर, दे पीपल गिव अ पैकेज ऑफ 6.5 लाख टू द स्टूडेंट एज वेल एज दे ऑफर अ वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल टू द स्टूडेंट्स। तो दीज आर द कंपनीज, द पीपल आर इन मार्केट एंड द पीपल आर लुकिंग फॉर द गुड एज वेल एज द कैपेबल कैंडिडेट्स। मैम, पेंडेमिक की अगर हम बात करें तो इस ड्यूरेशन में क्या कुछ प्लेसमेंट्स पर कोई फ़र्क पड़ा है या उसी तरह चल रही है, क्योंकि स्टडीज़ ऑनलाइन चलती रही हैं? स्टडीज़ ऑनलाइन रही हैं तो ट्रेनिंग्स भी ऑनलाइन रही हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, कंपनीज़ ने अपना मॉड्यूल थोड़ा सा चेंज किया है। जैसे अभी मैंने आपको वेदांतु का एग्जांपल दिया, दे रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल। अपार्ट फ्रॉम इट, माई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, द पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, द पीपल आर नॉट मूविंग आउटसाइड, द पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम। और फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है, बिकॉज कंपनीज़ ने उनको सिलेक्ट किया है, कंपनीज़ ने उनको वेलकम किया है ड्यू टू पैंडमिक। एज वेल एज कंपनीज़ भी चाहती थी कि अगर सिचुएशन ऐसी है, पैंडमिक की सिचुएशन है मार्केट में, तो हम कुछ इनिशिएटिव लें और एटलीस्ट यूथ को हम लोग इनटेक करें, ताकि यूथ कहीं पे भी डिसअपॉइंटेड ना हो। मैम, यूथ की आपने बात की है, तो यूथ के लिए कैरियर आज की तारीख में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। बच्चा स्कूल से निकले या कॉलेज से निकले, पेरेंट्स की भी काफ़ी जो उम्मीदें हैं वो लगी रहती हैं। गैलेक्सी ग्लोबल की तरफ से आप ऐसे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी अभी +2 से निकले हैं? वो क्या गैलेक्सी ग्लोबल में देखें, या यूँ कहें कि गैलेक्सी ग्लोबल क्यों आए? माई मैसेज टू स्टूडेंट्स आर, फर्स्ट दैट इज़ लव योर सेल्फ। व्हेन यू लव योर सेल्फ, you start improving your planning process, you start improving your future plans, future saving. In fact, right now the students are very smart, they work on their savings also, they try to learn out the security market, they start investment with 500 rupees and they earn so much good amount. I suggest my students that first thing they do, don't do anything, just love themselves, or they get a such environment like Galaxy give environment to the students where they grow their future. ठीक है, grow their future in the concern their parents are interested to counsel themselves as well as their students. तो बिल्कुल आप अपनी स्किल्स डेवलप कीजिए, बाकी काम जो है वो गैलेक्सी ग्लोबल कर देगा। तो अब आपको लेकर चलेंगे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के पास और उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी तरफ से किस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रॉमिस की जाती हैं छात्र छात्राओं स्टूडेंट्स को देने के लिए। गैलेक्सी ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आज हम पहुंचे हैं और हमने आपको हर वो चीज़ दिखाई है जो बेहतर बनाता है इस कॉलेज को अन्य जो शिक्षण संस्थान है उनसे। आपका बच्चा यहाँ पर किस तरह से शिक्षा ग्रहण करेगा ये भी हमने आपको दिखाया, और सबसे बड़ी बात, किसी भी कॉलेज का संचालन हो या फिर बच्चों के उज्जवल भविष्य को और ज़्यादा उज्जवल किस तरह से किया जाए, ये पूरा दारोमदार होता है कॉलेज के संचालकों के कंधों पर।
और इस कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ का जो दारोमदार है, पूरी जिम्मेदारी है वो डॉक्टर सौरभ गुप्ता के कंधों पर है। और ये पिछले 24 सालों से हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपने अनुभव को जो है वो ज़मीनी हकीकत में तब्दील करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। NIT कुरुक्षेत्र के एलुमनाई हैं और इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में। सबसे पहले अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ के सब दर्शकों को मेरा नमस्कार और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का कि आज आपने हमारे इंस्टीट्यूशन को कवर करने के लिए प्लान किया है। सर, सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। 24 साल का शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव, NIT कुरुक्षेत्र से एलुमनाई और पिछले कई सालों से इस कुर्सी पर, इस गद्दी पर आप जो है वो बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दे रहे हैं, और जानना चाहेंगे आपके बारे में। वैसे तो अनुभव जितना हो उतना कम है, अपने बारे में बताना बहुत अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि मैं पिछले 24 साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ और NIT कुरुक्षेत्र का मैं एलुमनाई रहा हूँ। और पिछले 24 सालों में हमने खूब एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट का काम है या इंस्टीट्यूशनल रनिंग का काम है या टीचिंग का काम है या एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, हमने इसको बखूबी निभाने का अपना प्रयास किया है। और बहुत अच्छा लगता है कि जब हम तजुर्बे को, अपने इस एक्सपीरियंस को बच्चों की एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं। सर, कॉलेज हम दिखा चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका दिखा चुके हैं, लेकिन जानना चाहेंगे गैलेक्सी ग्लोबल के बारे में और यहाँ के कोर्सेज़ के बारे में। गैलेक्सी ग्लोबल 2009 में एस्टेब्लिश हुआ था और इनके जो ट्रस्टीज़ हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो बेसिकली राइस एक्सपोर्टर्स हैं जो त्रावड़ी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और 2009 से ही अगर हम गैलेक्सी ग्रुप की बात करें, यह शिक्षा के क्षेत्र में इसने अलग पहचान बनाई है। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास है। मैंने आज तक अपने 24 साल के करियर में किसी प्राइवेट संस्था में इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखा है। तो ये स्टेक होल्डर्स की और जो ट्रस्टीज़ हैं उनकी बहुत मैं वो करना चाहूँगा कि ये उन्होंने इतना अच्छा इंस्टीट्यूट, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इस एरिया के बच्चों के लिए समर्पित किया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में इस एरिया के बच्चे इन सुविधाओं का लाभ उठाएंगे और अपना भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। सर, कोर्सेज़ के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्या कुछ यहाँ पर ऑप्शंस उपलब्ध हैं? जहाँ तक कोर्सेज़ की बात है, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हम इंजीनियरिंग के कोर्सेज यहाँ चला रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल पर और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। ग्रेजुएशन लेवल पे हम बात करें इंजीनियरिंग कोर्सेज़ की, वो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कोर्स है जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में है, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, देन सिविल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी हैं। और सेम कोर्सेज हम ग्रेजुएशन के अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, जिसको हम MTech बोलते हैं, उसमें भी चला रहे हैं। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी के कोर्सेज हैं हमारे पास मैनेजमेंट के कोर्सेज, जिसमें हम BBA और MBA के कोर्सेज रन कर रहे हैं। इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो BCA और MCA के कोर्सेज हम रन कर रहे हैं। और इसके सब के अलावा जो सबसे यूनिक कोर्स हमारे पास है, जो पूरे इस हरियाणा के, अगर आप नॉर्दर्न रीजन की बात करें, इस क्षेत्र में कहीं पर भी नहीं है, हमारे पास वो कोर्स है 4 ईयर डिग्री कोर्स, दैट इज़ बैचलर ऑफ फैशन एंड अपैरल डिज़ाइन, जो 4 साल का ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त अकेला इंस्टीट्यूट है और जिसमें हम 100% प्लेसमेंट की गारंटी का वायदा भी करते हैं। सर, 2009 से आप लोग कॉलेज चला रहे हैं। 2009 के बाद मैं ये कहूँगा कि एक बाढ़ सी आई थी कॉलेज की, इंस्टीट्यूट्स की, बहुत से बंद भी हो गए हैं। गैलेक्सी ही क्यों चुने पेरेंट्स? देखिए, ये बड़ा वाजिब सवाल है और पेरेंट्स के मन में और बच्चों के मन में बड़ा भविष्य को लेके बड़ी उत्सुकता रहती है और बड़ा क्रूशियल टाइम होता है और बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो कौन सा डिसीजन, कौन सा कोर्स और कौन सा इंस्टीट्यूट और क्यों। ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, मेरी एक सबसे एडवाइस ये है कि मैं अपनी स्पेशलिटी बताना चाहूँगा कि हम किस मॉड्यूल पे काम करते हैं। ठीक है, कॉलेजेस बहुत हैं हरियाणा में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी बहुत हैं, मैनेजमेंट के कॉलेजेस भी बहुत हैं, तो बच्चे टेक्नोक्रेट भी बन जाते हैं, बच्चे मैनेजर भी बन जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या वो अच्छा ह्यूमन बीइंग बन पा रहा है। तो हम जिस मॉड्यूल पे काम करते हैं कि टेक्नोक्रेट के अलावा, मैनेजर के अलावा, उस बच्चे को हम सबसे पहले उसमें मोरल वैल्यूज़ इनवाइब करें और उसको एक अच्छा नागरिक बनाएं। तो ये हमारा एक पैरामीटर है जिस पे हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो हमारे लिए हम काम करते हैं कि ठीक है, बच्चे जॉब के लिए पढ़ते हैं, उसके बाद अच्छी जॉब की कामना भी करते हैं, लेकिन हम जिस कंसेप्ट पे काम करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जॉब देने वाले बने और जॉब करना उनके लिए सेकेंडरी हो।
तो हम उनमें एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्किल्स हैं वो डेवलप करना चाहते हैं, और उसके लिए ईडीसी सेल्फ दिन रात उसके लिए काम कर रहा है, ताकि बच्चे अपना डिग्री पूरा करने के बाद अपना कोई काम करें, अपनी कोई इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसके लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं। भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने बहुत स्कीम्स चलाई हुई हैं कि बच्चा वहाँ से लोन लेने के बाद अपनी कोई स्मार्ट प्रोजेक्ट्स के ऊपर या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम कर सकता है। और किसी वजह से अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हम डेवलप कर देते हैं, उसके बावजूद भी अगर वो इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाता, तो हम उसको अच्छा एक जॉब प्लेसमेंट के लिए हम उसको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। उसके लिए जो हमारे दिन रात प्रयास चलते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि एक बच्चों को जब इंडस्ट्री में काम करना है तो इंडस्ट्री का एक्सपोजर उसे मिलना चाहिए। तो हम इंडस्ट्री का एक्सपोजर देने के लिए हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के साथ टाई अप्स हैं जो बच्चों की ट्रेनिंग और प्लेसमेंट में हेल्प करते हैं। हमने अपने इंस्टीट्यूट में भी अभी प्लान किया है कि आने वाले बहुत थोड़े समय में ही कुछ अच्छी कंपनीज़ के ट्रेनिंग सेंटर्स को एस्टेब्लिश करेंगे, जिसमें हम बच्चों को ट्रेनिंग देंगे और लाइव प्रोजेक्ट्स में बच्चे वो एनवायरनमेंट ले पाएंगे जो एक इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट मिलता है, जैसे IBM और आइशर के साथ हमारा काम अभी चल रहा है। इसके अलावा हम बच्चों में लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर कि बच्चे जैसे लाइव प्रोजेक्ट में कैसे काम करते हैं, कि एक प्रोजेक्ट आपको दिया है तो लाइव प्रोजेक्ट्स पे हमारा स्ट्रेस रहता है। इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रेगुलर बेसिस पे हमारे यहाँ चलते हैं, जो बच्चों की पर्सनालिटी को डेवलप करने में, ग्रुप डिस्कशन हमारे यहाँ डेली रूटीन में एक्टिविटीज़ में होता है। सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड जो ट्रेनिंग्स हैं वो उनके प्रोग्राम चलते हैं, ताकि बच्चों की एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। जहाँ तक और हमारी स्ट्रेंथ की बात है, मैं बात करना चाहूँगा हमारी एक्सपीरियंस एंड लर्न एंड फैकल्टी, जो डेडिकेटेड फैकल्टी है और दिन रात बच्चों के लिए काम करती है, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल भी बना हुआ है, जिसमें दिन रात एक्टिविटीज़ चलती हैं, जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स दोनों इन्वॉल्व होकर काम करते हैं। वेल एस्टेब्लिश्ड वेल इक्विप्ड लैब्स हैं, जिसमें अगर आप कोई लेटेस्ट कंप्यूटर लैब्स की बात करें, हमारे पास सारे लेटेस्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एनिमेटेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। डिजिटाइज्ड लाइब्रेरी, जिसमें 100% डिजिटलाइजेशन है, जिसमें 45,000 से ज़्यादा किताबें हैं, जर्नल्स हैं, ऑनलाइन जर्नल्स हैं, जिसे बच्चे रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा हम बच्चे को, हमारा एक टारगेट रहता है कि इस बच्चे को अच्छा बनाया जाए ताकि वो अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाए। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो उसमें एकेडमिक स्किल्स हैं, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इसके अलावा जो भी टेक्निकल स्किल्स हैं, हमारा प्रयास ये रहता है कि इस बच्चे को हर तरीके से हर एनवायरनमेंट के लिए तैयार किया जाए। हमारा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर ये रहता है कि हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छी उनकी सोच रहती है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं जो किसी कारणवश पूरा पैसा देने में समर्थ नहीं है, बट वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो ऐसे बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप हम असिस्टेंस हम देते हैं। उन बच्चों को हम बिना विदाउट एनी फीस चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाने को तैयार हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं या बहुत निर्धन परिवार से बिलोंग करते हैं। तो हमारा मैनेजमेंट ने यही डिसीजन लिया है कि ऐसे बच्चों को हम शिक्षा देंगे, मतलब 100% प्लेसमेंट या तो नीडी बच्चों के लिए या मेरिटोरियस बच्चों के लिए ये है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट इज़ EWL स्कीम हम यहाँ एक इम्प्लीमेंट किया है, दैट इज़ अर्न वाइल लर्न, कि जब हम पढ़ रहे हैं साथ साथ में अर्निंग भी कैसे हो। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है हमारा मॉड्यूल है, वो हमारा फैशन टेक्नोलॉजी कोर्स में है, जिसमें बच्चा सेकेंड ईयर का कोर्स, 2 साल का कोर्स, 4 साल का है वैसे वो टोटल कोर्स, लेकिन 2 साल जैसे पूरे होते हैं उसके बाद उसमें स्किल्स डेवलप हो जाती हैं और वो अपने लेवल पर इनकम का सोर्स भी ढूंढ लेता है और बच्चा लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी करने लगता है। तो हमारा ये स्ट्रेस रहता है कि भाई हम इस प्रकार का एक बच्चे को एनवायरनमेंट दें। इसके अलावा और फैसिलिटीज़ की बात करें, हमारे यहाँ 60 किलोमीटर के रेडियस से जितने भी एरियाज़ पड़ते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे पास AC हॉस्टल्स हैं जिसमें 1000 लड़के और 300 लड़कियों का सेपरेट हॉस्टल अवेलेबल है, जिसको टोटली जो सेंट्रली AC है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार ने अभी 2020 में जो जारी की है, उसमें हमारे जैसे कॉलेजेस जो, जैसे हमारा कॉलेज हम गैलेक्सी ग्रुप की बात करें तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और अभी तक बहुत सारी बाउंडेशंस थी कि हम कोई भी नया कोर्स, ऑनलाइन कोर्स अभी स्टार्ट नहीं कर सकते थे विदाउट परमिशन ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। बट भारत सरकार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है, उसने हमें इस प्रकार की एक फ्रीडम दी है कि हम अपने यहाँ शॉर्ट टर्म ऑनलाइन कोर्सेज़ को रन कर सकते हैं,
और आजकल इतने अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें 100% बच्चे प्लेसमेंट हो जाते हैं। तो हमारा बहुत जल्दी हम ऐसे कुछ कोर्सेज को लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया कि हमारा एक प्रयास रहता है कि जो बच्चा हमारे पास आए, ये हमारी मॉरल ड्यूटी भी है कि हम उस बच्चे को हर तरीके से स्किल्ड एजुकेशन देके उसको एक अच्छा नागरिक बनाकर यहाँ से वो करें। तो ये इस मॉड्यूल पर हम दिन रात काम कर रहे हैं। तो बड़ी बात यहाँ पर सर ने कही है कि हम बच्चों को जॉब देने वाला बनाना चाहते हैं, उसके साथ साथ अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो स्कॉलरशिप का भी प्रावधान है। सर, आपने काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जो बच्चों को और उनके पेरेंट्स को आकर्षित करती हैं कॉलेज की तरफ। किसी का भी ये मन चाहेगा कि वो यहाँ पर ज़रूर पढ़े। प्रोसेस क्या रहेगा एडमिशन का? एडमिशन का प्रोसेस बहुत साधारण है। हमारी जगह जगह पर होर्डिंग्स लगी हुई हैं, वेबसाइट है, हमारे फेसबुक पे परमानेंट ऐड चलती रहती है। एडमिशन के हेल्पलाइन नंबर हैं, जस्ट एक हेल्पलाइन पे आपने मिस्ड कॉल देनी है। इमीडिएटली जो हमारी एडमिशन टीम है वो आपसे कनेक्ट करेगी और आपके एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करेगी। एडमिशन प्रोसेस में ये रहता है कि कुछ सीटें भारत सरकार काउंसलिंग करती है, उसके थ्रू बच्चे आते हैं, बाकी सीटें हरियाणा सरकार की काउंसलिंग के थ्रू आते हैं। उसके बाद जो बच्चे बच जाते हैं उनका +2 में जो मेरिट बनती है उसके बेसिस पे एडमिशन किया जाता है। जी, तो बिल्कुल काफ़ी कुछ जानकारी सर ने दी है। सर, एक जॉब की सिक्योरिटी जो है वो आपकी तरफ से दी जा रही है, प्लेसमेंट की बात कही आपने, और उसके साथ साथ आपने कहा कि बच्चों को जॉब देने वाला बनाया जाता है। लेकिन आज का जो टाइम है, पेरेंट्स जब बच्चे को कॉलेज स्कूल भेजते हैं तो सिक्योरिटी जो है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क माइंड में रहता है। कैंपस कितना सिक्योर है? देखिए, हम दावा करते हैं कि हमारा 100% प्लेसमेंट के साथ साथ 100% प्लेसमेंट सिक्योरिटी तो है ही, इसके अलावा सिक्योरिटी भी हमारी 100% है। देखिए, जब एक बच्चा अपने घर से चला है और वो कॉलेज के ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा है, बस में बैठ गया, वहाँ से लेने तक और शाम को उस बच्चे को घर पहुँचाने तक ये हमारी 100% जिम्मेवारी है। चाहे वो उसमें ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो कॉलेज में आने के बाद क्लासरूम्स एनवायरनमेंट है, चाहे वो CCTVs कैमराज हैं, चाहे हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है, हम 100% सिक्योरिटी का वादा करते हैं। और ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी के साथ साथ हमारी ड्यूटीज़ में भी आता है कि हम बच्चे की सिक्योरिटी को इंश्योर करें, वो हम करते हैं। बिल्कुल। सर, अंत में बच्चों के लिए क्या मैसेज रहने वाला है आपकी तरफ से? देखिए, बच्चों के लिए एक यही मैसेज है, क्योंकि मैं आपको बता दिया है कि भी कॉलेज का चयन कैसे करें और कोर्स का चयन कैसे करें, लेकिन ये सब फ़ायदा तभी होगा जब बच्चे अपने आप से अंदर से ट्रू हों। कि बच्चे मेहनत करते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। कुछ बच्चे मेहनत नहीं करते, वो शो करते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसका कोई यूज़ नहीं है। स्टूडेंट्स जो भी बच्चे हैं, दे शुड बी ट्रू टू देयर सोल, कि अंदर से वे अपने आप को, क्योंकि मेहनत करेंगे, लगन से काम करेंगे, हिम्मत से काम करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी लक्ष्य अछूता रहेगा। तो मेरा यही मैसेज है कि बच्चे अपना असली जो मोटिव अपना माइंड में रख के जो टारगेट उन्होंने अचीव करना है उसको अचीव करने के लिए अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करें, वो लक्ष्य जरूर पाएंगे। यही मेरा मैसेज है। तो बिल्कुल ये थे डॉक्टर सौरभ गुप्ता, जिन्होंने पूरा हमें बताया है कि कॉलेज में गेट से लेकर अंदर क्लासरूम तक क्या कुछ फैसिलिटीज़ छात्र छात्राओं को दी जा रही है। सिक्योरिटी को लेकर, वो चाहे बच्चों की पर्सनल सिक्योरिटी हो या फिर जॉब फ्यूचर की सिक्योरिटी है, वो भी पूरी तरह से कॉलेज देता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम जब शुरुआत में हमने बात की थी बच्चों के उज्जवल भविष्य की, तो गैलेक्सी ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो आपके बच्चे को उज्जवल भविष्य देने में एक बड़ा रोल जो है वो कहीं ना कहीं यकीनन अदा कर सकता है। अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हम अगले एपिसोड्स में लेकर कुछ और इंस्टीट्यूट्स भी ज़रूर आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं गैलेक्सी ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की, जहां पर गारंटी दी जा रही है जो प्लेसमेंट की, जहां पर बात की जा रही है कि आपके बच्चे को इस कदर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा कि वो जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला होगा। और कुछ गरीब परिवार जो हैं उनके लिए भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी गई हैं। स्कॉलरशिप की फैसिलिटी है कि अगर आप इतने समर्थ नहीं हैं, अगर आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि आप बच्चे को इतनी हायर एजुकेशन दे सकें, तो स्कॉलरशिप का लाभ भी आप उठा सकते हैं, बशर्ते आपका बच्चा उसके लिए काबिल, उसके लिए जो सक्षम है वो होना चाहिए, आपका बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। और मैसेज जो है डायरेक्टर सौरभ गुप्ता डॉक्टर, उनकी तरफ से यही दिया गया है कि मेहनत कीजिए, लगन से पढ़िएगा, ईमानदारी रखिएगा, तभी जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ।